Hello friend, welcome to our channel Competition Hub. Today we will discuss a very important topic, National Education Policy 2020. This type of current affairs they will be the game changer. So please like, share and subscribe my channel and watch the video till the end. हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 4 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अदर की एरियाज एंड मेकिंग इट हैपन। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 में 6 से 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन 3 to 6 ईयर्स के बच्चों का क्या होगा? इन दिस इज ब्रेन इज डेवलप्ड। प्ले स्कूल भी बनाए जाते थे पहले 3 से 6 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए, लेकिन इसको अफोर्डेबल पीपल ही अफोर्ड कर पाते थे। गरीब पीपल इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। सेकंड पढ़ते हैं हम ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये प्री स्कूल का एक प्रोविज़न है। इसमें फ्री फूड दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन पर भी फोकस किया जाता है, लेकिन ये सब काम आंगनबाड़ी में किए जाते हैं। लेकिन हम सब भी जानते हैं कि आंगनबाड़ी में ऐसी परफेक्ट कोई एजुकेशन नहीं होती है। जो एजुकेशन दी जानी चाहिए 3 से 6 साल तक के बच्चों को, वो नहीं दी जाती है, विच इज़ इम्पोर्टेंट टू देम। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि 3 to 6 ईयर्स के जो चिल्ड्रन को एजुकेशन दी जाती थी वो भी एजुकेशन का पार्ट कर दिया गया है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको 4 स्टेज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 5+3+3+4। जो 5 ईयर्स के फाउंडेशन स्टेज होती है, इसमें इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 to 6 ईयर्स और 6 to 8 ईयर्स। 3 to 6 ईयर्स में क्या होता है, प्री स्कूल आंगनबाड़ी बाल वाटिका में पढ़ाया जाएगा, और 6 to 8 ईयर्स के बच्चों को इसी फाउंडेशन के लिए इसी फाउंडेशन के अंदर रखा गया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को। अब जो सेकंड थ्री प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें क्या होता है, इसमें फोकस किया जाएगा प्ले पर, बच्चों की डिस्कवरी, एक्टिविटी एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग पर। थर्ड है मिडल स्टेज, जो 11 to 14 ईयर्स के लिए बच्चों की होती है, 6 to 8 क्लास में। इसमें फोकस किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इन सब पर फोकस किया जाएगा। फोर्थ सेकेंडरी स्टेज है, जो 14 to 18 ईयर्स के बच्चों की होती है, 9 to 12 क्लास, हायर लेवल। तो इसमें क्या होगा, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पर फोकस किया जाएगा, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी पर बढ़ावा दिया जाएगा, एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की चॉइस करेंगे क्या उनको पढ़ना है। जो फर्स्ट स्टेज है उसके लिए क्यूरिकुलम भी डिसाइड किया जाएगा। इसको 2 टाइप से किया जाएगा, जैसे 3 to 6 ईयर्स के लिए अलग किया जाएगा और 6 to 8 ईयर्स के लिए अलग किया जाएगा। जो 3 से 6 साल तक के बच्चे उनके लिए ECCE के प्रोविज़न प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो 6 से 8 साल तक के बच्चे हैं उनको क्लास फर्स्ट, सेकेंड के लिए प्रोविजंस दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आंगनबाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, विच इज़ इन प्राइवेट प्ले स्कूल, जो प्राइवेट प्ले स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। पजल सॉल्व पर ध्यान दिया जाएगा, स्टोरी भी सीखे बच्चे, ऐसे प्रोविजंस किए जाएंगे। और जो प्रिपरेटरी क्लास है उसको बाल वाटिका भी कह सकते हैं हम। इसमें इम्प्लीमेंटेशन टू बी जॉइंटली कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली एंड ट्राइबल अफेयर्स पर फोकस किया जाएगा। ये प्रोविज़न ECCE के हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन भी ECCE करेगा। जो 3 to 8 ईयर्स के बच्चों हैं उनके लिए सिलेबस NCERT डिसाइड करेगा, जैसे नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। इस पर यह भी ध्यान दिया जाएगा टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इन सब पर फोकस किया जाएगा। जो ग्रेड 3 है उसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, फाउंडेशन लिटरेसी और फाउंडेशन न्यूमरेसी। अटेनिंग ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 इन मिसाइल मोड। ये मिसाइल मोड पर फोकस किया जाएगा, एक मिसाइल टाइप में बनाया गया है। इसमें फाउंडेशन लिटरेसी में क्या आएगा, बच्चा सिंपल टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सके। लिटरेसी का मतलब है बच्चा सिंपल टेक्स्ट को भी आइडेंटिफाई कर सके, उसे लिख सके, समझ सके। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, आइडेंटिफाई लेटर्स, बच्चे लेटर्स को समझ सके,
फाइनल और इनिशियल वर्ड्स को समझ सके, रीड कर सके नॉन वर्ड्स को, रीड फैमिलियर वर्ड्स, और लिसन विथ कम्प्रिहेंशन एंड ओरली रीड विथ फ्लुएंसी वर्ड्स। इन सब पर फोकस किया जाएगा। हम बात करते हैं फाउंडेशन न्यूमरेसी। तो फाउंडेशन न्यूमरेसी का मतलब इसमें बच्चों के आइडेंटिफाई नंबर्स को फोकस किया जाएगा, बच्चे नंबर्स को पहचान सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके नंबर्स के बीच, सॉल्व एडिशन प्रॉब्लम, सॉल्व सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम, सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, इन सब पर फोकस किया जाएगा। और एनजीओ के द्वारा बच्चों की सर्वे भी की जाएगी कि इनको ये सब आता है कि नहीं आता। इन सब वो बच्चे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, नंबर को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं नहीं, जो पढ़ना लिखना ये सब उनकी नींव कमज़ोर तो नहीं है, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। इससे क्या है, अगर नींव कमज़ोर होती है बच्चों की तो लर्निंग आउटकम भी कम मिलता है हमको। टीचर्स को भी एम्पावर किया जाएगा। सभी यूटीएस और एसटीएस से भी कहेगा एजुकेशन सिस्टम कि इन सब पर फोकस करें। स्कूल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी पर फोकस किया जाएगा। दीक्षा पोर्टल पर हाई क्वालिटी के रिसोर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। जो दीक्षा पोर्टल है उस पर हाई क्वालिटी के रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। ग्रेड फर्स्ट के जो स्टूडेंट उनके लिए 3 मंथ्स प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा। जो वॉलंटियर्स के लिए प्रोविज़न आसान किए, जैसे वॉलंटियर जो नए टीचर्स सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं उनके ट्रेनिंग की जाएगी, पहले उनको समझाया जाएगा कैसे पढ़ाना है। ये विंध्याचल स्कीम के तहत किया जाएगा ये। और बच्चों को गुड मील्स भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे उनका दिमागी विकास अच्छे से हो सके। पीयर पुटिंग पर फोकस नहीं किया जाएगा। एक स्टूडेंट पीयर पुटिंग पर फोकस किया जाएगा कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सिखा सके। इससे क्या है, जल्दी समझ आता है बच्चों को, ऐसा देखा गया है कि रिसर्च में। रिफॉर्म्स इन स्कूल क्यूरिकुलम एंड पेडागोजी है, उसमें रिफॉर्म्स किए गए हैं। पेडागोजी का मीन्स होता है टीचिंग के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वह पेडागोजी के अंदर आते हैं। तो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फोकस ऑन कोर एसेंशियल, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, फोकस ऑन इंटरेक्टिव क्लासेस और फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें इंक्वायरी पर फोकस किया जाएगा, डिस्कवरी, डिस्कशन, एनालिसिस बेस्ड टीचिंग, इन सब पर फोकस किया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लास में रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग पर। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या किया जाएगा, फन, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव एंड एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम, इन सब पर फोकस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं NCFSE। तो NCFSE का फुल फॉर्म है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये अभी 2020-21 के लिए तैयार किए गए हैं NCERT के द्वारा। जो स्टूडेंट विल हैव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेशन भी दूर किया जाएगा। जैसे देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, बिटवीन क्यूरिकुलर एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो टीचिंग इन लोकल लैंग्वेज, जो 3 to 6 ईयर्स के बच्चे उनको लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इसमें फन प्रोजेक्ट, एवरी स्टूडेंट कैन पार्ट इन द प्रोजेक्ट फॉर लर्निंग लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कोई भी स्टूडेंट पार्ट कर सकता है इस प्रोग्राम में। 3 लैंग्वेज में ये प्रोविज़न किया गया है विच विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये डिसाइड किया जाएगा स्टेट और यूटीज के द्वारा कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। 3 लैंग्वेज का प्रोविज़न किया गया है एज अ ऑप्शन। तो ऑल क्लासिकल लैंग्वेज विल बी बाइडली इन द स्कूल्स एज ऑप्शन। जो ऑल क्लासिकल लैंग्वेज होंगी वो बच्चों के लिए ऑप्शन में होगी कि उन्हें कौन सी चूज़ करनी है या नहीं करनी है। तो ये कौन सी ऑप्शनल लैंग्वेज है? 6 ये संस्कृत, उड़िया, तमिल, मलयालम, तेलुगु एंड कन्नड़। ये 6 ऑप्शनल लैंग्वेज हैं इंडिया में, इनका प्रोविज़न किया गया है। स्टेबलाइज ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज ISL, वो लोग जो सुन नहीं सकते उनके लिए भी साइन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, उनका स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसके लिए स्टेट और यूनियन क्यूरिकुलर भी डेवलप किया जाएगा। अब बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज। तो मैनी फॉरेन लैंग्वेज विल बी ऑफर्ड एज सेकेंडरी लैंग्वेज फॉर क्लास 9 to 10
12th तक के बच्चों के लिए ये फॉरेन लैंग्वेज का भी प्रावधान रखा गया है कि वह फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। इसको सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट रिफॉर्म। इसका मतलब होता है एग्ज़ाम्स। जो एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह डिसाइड करता है कि सबमिट शिफ्ट फ्रॉम सबमिटिव असेसमेंट टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। वैसे भी एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे यहाँ, बस 10th और 12th वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और एनुअल एग्जाम्स होते हैं। इस सिस्टम में क्या है, रोट लर्निंग डेवलप हुई है। बच्चे रट्टा मार के कंपटीशन में लग जाते हैं और मार्क्स गेन करने के लिए उनको एक होड़ लग जाती है, मार्क्स अच्छे मार्क्स लाने के लिए, टॉप करने के लिए। वो लर्निंग पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ रट्टा मारने पर ध्यान देते हैं। तो और कोचिंग कल्चर, तो इसमें आफ्टर 12th कोचिंग कल्चर है डेवलप मोर फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। हाँ, आजकल चलन बन गया है कि 12th क्लास के बाद जो प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करता है बच्चा, उसके लिए कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, कोचिंग लेनी होती। तो इन सब पर फोकस किया जाए कि बच्चे कोचिंग को ना ध्यान देकर स्कूल शिक्षा पर ध्यान दे। इन 3rd, 5th एंड 8th क्लास एग्जाम विल बी कंडक्टेड एनुअली बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जो 3rd, 5th और 8th क्लास में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे एनुअली, वो भी एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा किए जाएंगे, नॉट बाय द बोर्ड। बोर्ड के द्वारा नहीं किए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। बट इन क्लास 10th एंड 12th एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय CBSE एंड ICSE। जो 10th एंड 12th क्लास के एग्जाम है वो CBSE और ICSE के द्वारा किए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट। लेकिन ये ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार किए जाएंगे। एक बार एग्जाम्स होंगे और दूसरी बार इम्प्रूवमेंट का मौका भी दिया जाएगा। पेपर इस टाइप से सेट किए जाएंगे कि बच्चे लर्निंग एबिलिटी पर फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि हायर ऑर्डर स्किल चेक की जाएगी कि जैसे एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इन सब पर फोकस किया जाएगा। लर्निंग एबिलिटी पर फोकस नहीं किया जाएगा कि क्या लिख रहे हैं बच्चे। बच्चे को ये ध्यान दिया जाएगा कि उनकी हायर ऑर्डर स्किल कैसे हैं। मार्क्स गिविंग विल नॉट बी द एम। जो मार्क्स देना एक एम नहीं होगा। टीचिंग प्रैक्टिस विल बी फोकस्ड फॉर फर्दर मूवमेंट। फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए टीचिंग प्रैक्टिस पर भी फोकस किया जाएगा। फॉर दिस आवर बॉडी विल बी स्टेबलाइज। इसके लिए एक बॉडी स्टेबलाइज की जाएगी। परख का फुल फॉर्म कर सकते हैं हम, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट पर फोकस किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी ओपन की जाएगी, विच हैज स्टेबलाइज। ये फोकस करेगी कि बच्चों जो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं लाइक नीट, JEE के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता ना पड़े। एक इस प्रकार का टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा जिससे कोचिंग लेने की बेनिफिट ही ना हो, कोचिंग का कोई मतलब ही ना निकले, ऐसा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी ये टेस्ट कंडक्ट, NEC। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर विल बी यूज सो दैट द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विल ट्रैकिंग एंड दे विल चूज दियर करियर बाय देयर परफॉर्मेंस। वे अपना करियर अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सके, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। स्टूडेंट अपने हिसाब से सब्जेक्ट चॉइस करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टेट और UTS विल डिजाइन प्रोग्रेस कार्ड इन स्कूल्स टू मेक दैम हॉलिस्टिक। यानी कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसका बेनिफिट होगा बच्चों को सेल्फ असेसमेंट होगा, क्लियर असेसमेंट होगा, टीचर्स का भी असेसमेंट होगा। कार्ड विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस एंड यूनिकनेस ऑफ लर्नर इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सोशियो इमोशनल एंड साइकोमीटर डोमेन्स। इन सब पर भी फोकस किया जाएगा। कार्ड में इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। आल्सो इंक्लूडेड क्यूज, रोल्स प्लेस, ग्रुप वर्क एंड पोर्टफोलियोज एट्सेट्रा। पेरेंट्स की एक्टिविटी पर भी इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। हम बात करते हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये फोकस करेगी नो चाइल्ड लूजेज एनी अपॉर्चुनिटी। जो NEP 2020 aims to ensure that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth and background.
स्पेशली फोकस ऑन सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। इसके प्रोविजंस क्या होंगे? गर्ल्स एजुकेशन के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड स्टेबलाइज किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन स्टेबलाइज किए जाएंगे। चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज विल बी enabled टू फुली पार्टिसिपेट इन द रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस फ्रॉम द फाउंडेशन स्टेज टू हायर एजुकेशन। जो चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज होती है जिनमें, वो भी पार्टिसिपेट कर सके रेगुलर स्कूल प्रोसेस में, जैसे फाउंडेशन से लेके हायर एजुकेशन तक। ऐसे प्रोविजंस किए जाएंगे। अलग से उनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस अवेलेबल करवाए जाएंगी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स की भी हेल्प ली जाएगी। बाल भवन विल बी स्टेबलाइज इन एवरी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। बाल भवन विल बी एज अ स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल। बाल भवन है जो स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल की तरह कार्य करेंगे। बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसा आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ऐसा प्रोविजंस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ। ये टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। ये आज के टाइम में हम देख रहे हैं टीचर्स का स्टेटस काफ़ी गिरा हुआ है। पहले टीचर्स जी जान लगा देते बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में टीचर्स का लेवल काफ़ी गिर गया है। इसका रीज़न क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस सही नहीं है। जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है उनमें काफ़ी विवाद होता है। टीचिंग कोर्सेज लाइक बीएड, इनमें बस डिग्री दी जाती है, उनको कुछ सिखाते नहीं है, क्लासेस ही नहीं लगती इवन। जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें टीचर्स बनने के लिए जो एग्ज़ाम होते थे उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। अगर कोई कॉलेज सब स्टैंडर्ड ढंग से चलता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। जो टीचिंग कोर्सेज थे उनको डेवलप किया गया है। ये 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। इसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों कराई जाएगी टीचर्स के लिए। जो टीचर्स बनना चाहता है, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो उनके लिए 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स दिया जाएगा, ग्रेजुएशन और बीएड को मिला के। इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, तो ये 2030 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेकेंड, एक 2 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड कोर्स किया गया है। इसमें ये उन लोगों के लिए जिसने ग्रेजुएशन कर लिए किसी स्पेशल कोर्स में, तो वह 2 इयर्स का बीएड कोर्स कर सकते हैं। और एक है 1 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। इसमें मास्टर डिग्री, जिनने मास्टर डिग्री कर लिया उनके लिए है ये कोर्स। अब हम बात करते हैं न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ये टीचर एजुकेशन के लिए किया गया। 2021 से पहले इसको स्टेबलाइज किया जाएगा। सभी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट किए जाएंगे। बीएड के टेस्ट के लिए एक एग्ज़ाम होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। इसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल भी स्टेबलाइज की जाएगी, NHERC, टू फंक्शन एज सिंगल पॉइंट रेगुलर फॉर हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग बीएड। ये सब इंक्लूडिंग बीएड को फोकस करके ये काउंसिल स्टेबलाइज की जाएगी। टीईटी भी होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मजबूत किया जाएगा सभी स्टेज में। एम्पावरिंग टीचर्स को एम्पावर किया जाएगा कि वो क्लास में जिस मेथड से पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा सकते हैं। टीचर्स को एकेडमिक लीडरशिप पोजीशन भी जगह दी जाएगी। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। मैरिज बेस्ड टेनर ट्रैक सिस्टम पर फोकस किया जाएगा। CPO यानी कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा मिनिमम 50 आवर्स तक। इन सब पर फोकस किया जाएगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं अपना डिस्कशन। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।